अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें, और अगर अच्छा लगे मेरा वीलॉग तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया और आज तक 3 जून हो गई है, जंग के बादल छाए हुए हैं। ये अलग बात है कि जंग रुकी हुई है, फायर बंदी है, सीज फायर है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिन से ये एक दूसरे पे हल्के फुल्के हमले भी हो रहे हैं और दुनिया मकसमसे का शिकार। अमेरिका की अवाम खुद परेशान है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की इकॉनमी कोलैप्स हो गई है, तबाह होती जा रही है। यहाँ तक हालत है कि पाकिस्तान की बजट जो है 5 जून को पेश की जा रही थी, लेकिन IMF के कड़ी शराइत ने और अंदरूनी इख्तलाफात पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से मौखर की गई, पोस्टपोन की गई। अब बजट का सुनने में आ रहा है कि 10 जून को या 12 जून को पेश की जाए। बजट किसी भी मुल्क का हो, उसमें आपस में यूनाइटेड होना ज़रूरी है ताकि आवाम तक जो भी बात पहुँचे सबके साथ मिली हुई हो। ये अलग बात है कि बजट जब पेश की जाती है तो मुखालफत भी होती है, लेकिन जो कौमी सलामती के इश्यूज़ होते हैं या दूसरी चीज़ें होते हैं उसमें हम आहंगी होती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की जंग ने ईरान को तो तबाह किया मुआशी तौर पे, लेकिन पड़ोस के कई ममालिक को, दुनिया के खित्ते के कई ममालिक को भी तबाह कर दिया। अब नई नई चीज़ें हो रही हैं। आपको तो पता है ट्रंप साहब के बारे में हमने कई दफ़ा बात की है, कई तज्जियाकारों ने बात की है। वो दिन को 4-5 अपने बयानात में चेंजिंग लाता है, कभी पॉजिटिव रुख दिखाता है, कभी नेगेटिव दिखाता है, कभी बीच में बात करता है। और इन सब बातों को महसूस करते हुए कल एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है अमेरिका में कि कांग्रेस ने एक बिल पास कर दिया, डेमोक्रेट्स ने जो पेश किया था, जिसमें ये कहा गया था कि सदर ट्रंप अमेरिका के ईरान पे उस वक्त तक हमला नहीं कर सकते जब वो कांग्रेस से मंजूरी न लें। इस करारदाद के हक में 215 वोट आए, मुखालफत में 208 वोट आए। तो हैरानकुन बात यह है कि 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेटिक का साथ दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिकी अवाम किस हद तक ट्रंप की पॉलिसी से नाला है, परेशान है। और दूसरी तरफ इजराइल को भी वो बड़ी डांट डपट पिला रहा है, लेकिन इजराइल के जो अपने मकासद हैं, जो उनके जो जूइश लॉबी है जो अमेरिका में काम कर रही है मुख्तलिफ मुल्कों में, उनकी बेइंतहा सपोर्ट है नेतन्याहू को। उसने आज तक लबनान पे हमले ख़त्म नहीं किए, गजा पे हमले ख़त्म नहीं किए, कई हज़ार लोग शहीद हो गए, उसका किसी को कोई परवाह नहीं है, न अमेरिका को, न वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यहाँ तक के मुसलमान मुल्कों को भी उसकी परवाह नहीं है कि वो बेचारे कहाँ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। 22,500 बच्चे शहीद हो गए हैं। है कोई ऐसा जुल्म हिटलर के बाद जो किया गया हो? इन्होंने तो, नेतन्याहू ने तो हिटलर को भी मात दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि अब तक सूरत हाल गूबगू की है ईरान के जंग के अमेरिका के हवाले से। और इसमें आज का जो बयान आया ट्रंप का, जो कि आपको बताया जाते हैं, हम लोग भी बताते हैं, कई और दोस्त भी बताते हैं कि उसके बयान दिन में चेंज होते रहते हैं। तो अभी लेटेस्ट बयान है कि उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि इस हफ्ते के आखिर तक हमारा मुआहदा हो जाए ईरान के साथ, और हो सकता है कि मेरी मुलाकात आयतुल्लाह खमनाई साहब के बेटे जो है उनके साथ भी हो सकती है। यानी इस हद तक वो पुरुम्मीद भी हैं, लेकिन फिर पता नहीं इसको क्या हो जाता है, बयानात दे देते हैं। यानी डॉक्टर्स तो ये कहते हैं, साइकेट्रिस्ट भी ये कहते हैं, अमेरिका के भी कहते हैं कि इसको कुछ किस्म का कोई प्रॉब्लम है ज़हनी, जिसकी वजह से ये अब अपने आपे में थोड़ा सा पीछे हट गया है। ये खबर तो खुदा को है, लेकिन बहरहाल जो गेम खेल रहा है ईरान के साथ, और ईरान अपनी बात पे डटा हुआ है। उनके जो पासदारान, जो इनकलाब वाले हैं, वो कहते हैं कि आप एक हमला करेंगे, हम आपके इत्तेहादियों पे 10 हमले कर सकते। इससे भी वो नुकसान मुसलमानों का होगा। तो इजराइली यही चाहता है कि मुसलमानों की आपस में खाना जंगी हो, आपस में लड़ें, ताकि मैं ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए आगे बढ़ूं। लेकिन इंशाल्लाह वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। इंटरनेशनली अमेरिका को और इजराइल को कंडेम किया जा रहा है। इजराइल अभी तनो तनहा हो गया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी उसको बाकायदे गालियां दी हैं, जो मैं यहाँ अपने वीलॉग में इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनको गालियां दी हैं नेतन्याहू को, उनको बाकायदे कहा है कि तुम तो दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हो, मेरी भी तुम साख खराब कर रहे हो, तुम ये हमले बंद कर दो। लेकिन वहाँ जो कंजर्वेटिव और बड़े खतरनाक यहूदी जो इजराइल में हैं, उनके कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो कैबिनेट में भी हैं, वो
नेतन्याहू पे बाकायदे प्रेशर डाल रहे हैं कि अमेरिका को नो कह दो। बहरहाल ये एक अलग कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब जो ताज़ा सूरत हाल में नज़र आ रही है बज़ाहिर कि अमेरिका प्रेशर में आ गया है, उसके अलाइज भी उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ कम से कम सीज़ फायर तो करें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ताकि कंप्लीट सुकून हो जाए और उसके साथ आबना हुर्मुज़ भी खोली जाए, ताकि ये जो ट्रेड है ये चलता रहे। एक दूसरे को आप लोगों ने आजमा के देख लिया है, आप दोनों कभी भी जंग जीत नहीं सकते, ना अमेरिका जीत सकता है इस तरह, ना ईरान जीत सकता है, और सारा नुकसान अवाम को होगा, उनकी अपनी अवाम को और दुनिया की अवाम। एक खित्ता चेंज हो गया है 28 फरवरी के बाद, यानी पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कि अप्रैल के मुकाबले में मई में 23% महंगाई बढ़ गई। अब इससे आप अंदाजा लगाएं जो मिडिल क्लास तबका है, जो बेचारे स्कूल की फीस भी दें, बच्चों की दवाइयाँ भी लें, ट्यूशन की फीस भी दें, सब चीज़ें करें, बिजली का बिल भी दें, गैस का बिल भी दें, वो अपने 30 दिन कैसे गुजारेंगे। तो अमन में ही जो है सब कुछ है, अमन होगा तो सुकून होगा तो कारोबार भी बढ़ेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी कम हो गई है, पाकिस्तान का टैक्स रिसीविंग का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है, टैक्स का जो टारगेट था वो भी पाकिस्तान ने अचीव नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जब ये जंग बंद हो जाएगी और ये जंग के बादल हट जाएंगे तो पाकिस्तान की इकनॉमी भी तरक्की करेगी, पाकिस्तान भी आगे आ जाएगा, और पाकिस्तान भी अपने आप को दुनिया में जिस तरह सालसी कर रहा है, सफारती तौर पे बनवा रहा है, इसी तरह वो इकनॉमी के लिए भी कोशिश करेगा। लेकिन वो तब होगा, जैसे मैंने एक पहले भी व्लॉग में अर्ज़ किया था, जब तक हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होती ऊपर लेवल तक, उस वक्त तक चाहे सैकड़ों पॉलिसियाँ बनाएं, उस पर अमल नहीं हो सकता, उस पर गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल सकता। ये तब होगा जब आपकी करप्शन जो ऊपर लेवल तक है उसको जड़ से जब तक ख़त्म नहीं करेंगे।